इंडियन पॉलिटिक्स में आज भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सम्मान से लिया जाता है। अब चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, उसके पीछे का रीजन है उनकी समझ और उनकी बोलने की कला। लोग इसके कायल थे। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अगर आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो इस बात पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बेबाक जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, पर मुझे दहेज में पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो इस बात पे महिला पत्रकार बिल्कुल चुप हो गई। गाइस, आपका इस घटना के बारे में और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मात्र 17 साल के हैदराबाद के सिद्धार्थ मंडल ने इतनी छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सुनने के बाद आप लोगों को भी प्राउड फील होगा। गाइस, सिद्धार्थ ने एक चप्पल बनाई है जिसे उसने इलेक्ट्रो शू का नाम दिया है। उसके मुताबिक इस चप्पल के थ्रू हमारे देश की बेटियों को रेप जैसे गुनाह से बचाया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो उस चप्पल में कुछ ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि जो भी लड़की उसे पहनेगी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसके घर वालों को आसानी से मिल सकती है। नंबर 2, उस चप्पल में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू जो भी लड़की को छूने की कोशिश करेगा उसे करंट लगेगा, उसके बाद उस गुनहगार को पकड़ा जा सकता है। और नंबर 3, ये चप्पल इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि लड़की के चलने से चार्ज होगी। है ना अमेजिंग फैक्ट। गाइस, आपको सिद्धार्थ की इस चप्पल का आइडिया कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, उनकी इंटरनेट पे ये जीभ निकालते हुए फोटो आपने जरूर देखी होगी। पर क्या इसके पीछे का आप लोग राज जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का 72वां जन्मदिन था और उस दिन एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींचते वक्त उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा मुस्कुराइए। अब उस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन मुस्कुरा कर थक चुके थे और इसी वजह से उन्होंने इस तरह से मुंह खोल के जीभ बाहर निकाल दी। और आप लोग ये जान के हैरान रह जाएंगे कि आगे चलकर यही फोटो 80 लाख रुपए में बेची गई, जिसपे एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिग्नेचर भी था। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। रतन टाटा, एक ऐसा नाम जिसे सभी जानते हैं। स्पेशली आज के युवा रतन टाटा को बहुत मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल पूछा कि रतन टाटा ने कभी शादी की थी या नहीं की? नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ? तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सब बातों का जवाब देता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा ने अभी तक कभी किसी से शादी नहीं की। ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ, उन्हें प्यार हुआ था। वो लड़की एक्चुअली एलए यानी कि लॉस एंजल्स से बिलोंग करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले लड़की को इंडिया नहीं भेजना चाहते थे और सिर्फ इसी वजह से उन्होंने लड़की की शादी कहीं और कर दी। लेकिन हमारे रतन टाटा जी ने अपना कमिटमेंट निभाया। उन्होंने उससे प्यार का और शादी का वादा किया था और उन्होंने इस वादे को ताउम्र निभाया और कभी किसी से शादी नहीं करी। यह है उनकी लव स्टोरी, एकदम उनके जैसी परिपक्व। माइकल फेलिप्स ने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। फिर क्या था, मीडिया ने, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन माइकल फेलिप्स ने इन्हीं लोगों की इन बातों को अपना मोटिवेशन बनाया और दिन में 12-12 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। अचानक से एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अगले ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके पागलपन के आगे मुसीबतें कुछ नहीं थी। उसने पैरों से स्विमिंग करनी शुरू कर दी और फाइनली फिर क्या था, अगले ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टोटल 8 गोल्ड मेडल उसने जीते। इसी को कहते हैं, अगर आप जिद करते हो तो जीत आपकी।